सियासी दुकान चलाने के लिए ओवैसी दे रहे भड़काऊ बयान। संभल की मस्जिद पर ये क्या बोल गए असदुद्दीन ओवैसी? क्यों ओवैसी फैलाने में जुटे हैं वक्फ कानून पर 3D वाला भ्रम? नए वक्फ कानून के बनते ही उस पर ओवैसी नया भ्रम फैलाने लगे हैं। क्यों ओवैसी अब कानून के 3D वाले सेक्शन से मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर क्या है नए वक्फ कानून का 3D सेक्शन? क्यों विष्णु शंकर जैन ओवैसी को 3D सेक्शन के जरिए मस्जिद का मुद्दा उठाने पर लताड़ रहे हैं? सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि ओवैसी ने क्या बयान दिया है और उनका ट्वीट क्या है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन आवाज उठाएगा? तुम नहीं देखते पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? तुम नहीं देख रहे पार्लियामेंट में कौन पुकार रहा है दीवानों की तरह? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि किसके कलेजे में, सीने में, किसकी आंख में आंसू है जो तड़प तड़प कर देख रहा है कि मेरे बर्बादी का कानून मेरे आंखों के सामने बनाया जा रहा है? असदुद्दीन ओवैसी साहब कानून के समर्थन करने वालों को खुली चुनौती दे रहे हैं और अपने समर्थकों के जरिए दूसरे लोगों को भड़का रहे हैं। क्या ये जायज है? शायद नहीं, लेकिन सियासी मजबूरियां भी तो कुछ होती हैं और वक्फ की जो संपत्तियां कब्जे में हैं उन्हें बचाना भी तो है। इसीलिए तो वो मामले को और गंभीर बनाने के लिए 3D सेक्शन का जिक्र करने लगे, ताकि कम पढ़े लिखे लोग उनके बयानों में आकर हो हल्ला शुरू कर दें। उन्होंने बिल में 3D सेक्शन जोड़ा है। ये सेक्शन कहता है कि इस कानून पर जिस दिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, संभल की मस्जिद वक्फ नहीं रहेगी, क्योंकि संभल की मस्जिद जो है वो ASI में संरक्षित साइट है। इसीलिए संभल की मस्जिद चली गई ना वक्फ से। लेकिन ओवैसी के इस बयान को ज्ञानवापी का केस लड़ रहे वरिष्ठ वकील ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप ये बयान दे रहे हैं कि संभल की मस्जिद से महरूम होना पड़ेगा, तो सबसे पहले बैरिस्टर साहब को दिखाना पड़ेगा कि संभल की मस्जिद फला फला वक्फ नंबर है, संभल की मस्जिद इस दिन वक्फ दर्ज हुई, ये वक्फ डीड है उसकी, या फिर ये वक्फ वाई यूजर है। उन्होंने तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि हमें वक्फ से महरूम होना पड़ेगा। तो समझे, ओवैसी साहब कानून की एक धारा पर आपत्ति जता रहे हैं और उसके जरिए लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच को समझना है तो 3D सेक्शन क्या है और ताजमहल विवाद में क्या फैसला हुआ था, ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो पहले समझते हैं ताजमहल विवाद क्या था और उसके वक्फ होने का दावा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था, फिर समझाएंगे 3D सेक्शन क्या है। सुनी वक्फ बोर्ड ने साल 2005 में ताजमहल को वक्फ की संपत्ति घोषित किया था। मुस्लिम शाही परिवार ने बनवाया, केवल इसलिए वक्फ बोर्ड को मिलने का दावा ठोका। दावे के बाद ASI से ताजमहल के मालिकाना हक को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हुई। दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए वक्फ बोर्ड से सबूत मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि शाहजहां ने ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित किया था, इसका सबूत है? सबूत ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में वक्फ बोर्ड के फैसले पर रोक लगा दी और गहन जांच के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई दस्तावेज न होने के आधार पर दावे को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस फैसले को देते समय एक टिप्पणी भी की थी। उन्होंने कहा था, भारत में कौन ये मानेगा कि ताजमहल वक्फ बोर्ड का है? इसके बाद वक्फ बोर्ड के कानूनी वकील ने ये स्वीकार किया कि उनके पास ताजमहल के वक्फ संपत्ति होने के कोई स्पष्ट दस्तावेज नहीं हैं और मामला खत्म हुआ। अब ओवैसी ने संभल की मस्जिद का मुद्दा छेड़ दिया है, जो कि पहले से ASI संरक्षित है, तो उसके भी वक्फ होने का कोई सबूत नहीं होगा। लेकिन सियासत है तो वोट के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।